हे हाय हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं एक अमेजिंग चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जिसका इस्तेमाल हम लोग हर रोज़ करते हैं और हर तरह की ज़रूरतों में इसका इस्तेमाल होता है और हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाते हैं इस चीज़ की वजह से। इस चीज़ का नाम है, इस डिवाइस का नाम है स्मार्टफ़ोन। आपको पता है कि स्मार्टफ़ोन क्यों कहते हैं? सिंपल चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे इनोवेटिव थिंग्स इसमें जुड़ते चले गए, तभी इसका नाम स्मार्टफ़ोन हो गया है। इसका ही नहीं, स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट गॉगल्स जो भी है, वो सारी चीज़ें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेट इनोवेशंस एक में जुड़ते चले जाने के बाद उसको हम लोग स्मार्ट कहते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ बात करने से पहले एक इसको इस्तेमाल कैसे हुआ जाता है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 20-30 साल पहले अगर हम लोग देखा जाए, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफ़ोन की। ज़रा इमेजिन कीजिएगा, ज़रा मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफ़ोन की। ज़रा इमेजिन कीजिएगा 20 या 30 साल पहले जब हम लोगों को कोई भी चीज़ जैसे कि फ़ोटो खींचना है, हमको कैमरा चाहिए, या फिर थोड़ा-सा हिसाब करना है, हमको कैलकुलेटर चाहिए, और कोई डेट्स देखना है, हमको कैलेंडर चाहिए, या फिर कोई अंधेरे में कोई रास्ता दिखाना है तो हम लोग को टॉर्च लाइट चाहिए। गाना सुनना है, MP3 प्लेयर चाहिए। सेपरेट गाने रेडियो में सुनना है तो हमको रेडियो चाहिए। वीडियो देखना है, टीवी चाहिए। और सेपरेट हम लोग को एक सिस्टम इस्तेमाल करना है तो कंप्यूटर चाहिए। बैंकिंग का या फिर शॉपिंग का या फिर फूड का, अगर देखा जाए तो ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अलग अलग सेपरेटली 10 to 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स को हम लोग इस्तेमाल करा करते थे। वो सारी चीज़ें आजकल के ज़माने में स्मार्टफ़ोन के अंदर समाए गए हैं। हमको कोई भी चीज़ चाहिए, बस एक सॉल्यूशन स्मार्टफ़ोन है। क्योंकि हम लोग आज एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं, इसीलिए सारे बहुत सारे सेपरेट इनोवेशंस जो भी होते हैं, ये सारी चीज़ें सेपरेट इनोवेशंस हैं। ये सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन में जुड़कर एक आपके फ़ोन को स्मार्टफ़ोन बना देते हैं। देखा जाए तो ये और तब्दील होते जाएँगे। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आजकल हम लोग एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं। डिजिटल एरा में होता क्या है, आपको ऑनलाइन का प्लेटफ़ॉर्म है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ऑनलाइन में आप बिज़नेस कर सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, और वर्क फ्रॉम होम जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपका ये ऑफ़िस भी है एक तरह देखा जाए तो। तो स्मार्टफ़ोन इसलिए स्मार्ट नहीं है क्योंकि हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्टफ़ोन इसलिए स्मार्ट है क्योंकि हम लोग उससे बेहतरीन से बेहतरीन हमारे हमारे लाइफ़ को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं घर बैठे-बैठे, और लोगों को पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर हमको जॉब भी चाहिए, जॉब उसमें ढूँढ सकते हैं। कोई स्किल सीखना है, हम लोग स्किल्स भी उसके अंदर सीखते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। और एट द सेम टाइम मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी ज़िंदगी को हमेशा सुधारता ही है। जितने पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उतने नेगेटिव चीज़ें भी हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एक वीडियो देखने के लिए चले जाएँ, तो हम लोग एक दलदल के अंदर फँस जाकर उसी के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम लोग सोशल डायलेमा कहते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली ज़्यादा आ जाए ना, तो हमारा टाइम, हमारा फ़ोकस, हमारा ज़िंदगी मोस्टली ज़ाया होने के कगार में पहुँच जाती है। तो मेरा कहना ये है कि आपको आपकी दुनिया बनाना है, आपके सपने पूरा करना है, आपके स्किल्स सीखनी है, तो स्मार्टफ़ोन आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, जिसके थ्रू अगर आपको इंटरनेट मिल जाता है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। पर एक चीज़ सीखनी ज़रूरी है कि कितना फ़ोकसली आप ये चीज़ें कर पाते हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप स्मार्टफ़ोन को सिर्फ़ एक गैजेट की तरह देखें, तो आप भूल कर रहे हो। स्मार्टफ़ोन एक गैजेट नहीं है दोस्तों, ये एक एक अल्टीमेट दुनिया है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारे लोगों का इनोवेशंस, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आज आपके हाथ में, दुनिया कर लो मुट्ठी में आपके नाम की चीज़ से, आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन बन के है। तो दुनिया मुट्ठी में आपके है, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। स्किल सीखना, अपने आप को अपग्रेड करना, दुनिया से कनेक्ट होके रहना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। आप दुनिया को पुराने नज़रिए से नहीं, एक नए नज़रिए से देख सकते हो। देखा जाए तो ये आपका एक चश्मा है, जो आपको नई-नई चीज़ें दिखाता है। पर हर बार वो चश्मा पहनना आपको ज़रूरी है या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो मेरा मानना ये है, बहुत सारे यूथ है या फिर फ्रेशर्स है या फिर प्रोफ़ेशनल्स है, ये सारे लोग
अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने टाइम फ्रेम को क्रिएट कर कर वहाँ से अपने प्रायोरिटीज को क्रिएट कर कर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। कोई लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग स्मार्ट गॉगल्स भी इस्तेमाल करते हैं, मेटा के थ्रू राइट नाउ अभी हो रहा है। तो दोस्तों, आप जितना इसके अंदर फंसते चले जाओगे आपके लिए मुश्किल होगा, पर आपको इससे बेहतर बनाना है, आपको बेहतर इंसान बनना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वंडरफुल, आप इसे एक मैजिकल टूल समझ सकते हो। आपकी ज़िंदगी जब भी रुक जाती है, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी, तब आप टूल्स इस्तेमाल कर कर उसको रिपेयर कर कर आगे लेके जाते हो। तो फ़ोन भी ऐसा ही एक अमेजिंग टूल बन गया है आपके लिए, तो इसको आप टूल ही समझ लीजिएगा। जब भी आप स्मार्टफोन को हाथ लगाने से पहले एक बात सोच लीजिएगा कि ये सिंपल फ़ोन तो नहीं है, एक अमेजिंग गैजेट है, एक अमेजिंग टूल है। उतना तो रेस्पेक्ट हम लोगों को करना चाहिए। और मेन चीज़ दोस्तों, जो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स जो भी है ना, अभी अभी उभरने के लिए बाहर आते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और दुनिया को एक्सप्लोर करने का या फिर नई चीज़ सीखने का जितना भी मौका है, वो मौके को सही ढंग से इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि स्मार्टफोन स्मार्टफोन इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्मार्ट है, क्योंकि बहुत सारे इनोवेशंस की चीज़ें उसके अंदर समाई हुई है। नो, इस्तेमाल करने वाला स्मार्ट हो तभी वो टेक्नोलॉजी सही होती है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने से ही दुनिया बेहतर बनती है। दोस्तों, कार का इनोवेशन हुआ है, इंटरनेट का इनोवेशन हुआ है, या फिर पिस्तौल का, बॉम्ब का, ये सारे चीज़ों का इनोवेशन हुआ है। ये सारी चीज़ों का इनोवेशंस इंसानियत को और दुनिया को और कुदरत को बेहतर बनाने के लिए ही हुआ है। पर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने लगे हैं। कार कोई भी इंसान किसी को एक्सीडेंट करके मारने के लिए नहीं बनाता है, वो इस्तेमाल करने वाला उसका गलत इस्तेमाल करता है। तो मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी भी कभी किसी दूसरे इंसान को बर्बाद करने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए नहीं बनाया जाता है, पर जो इस्तेमाल करने वाला होता है वो इंसान अच्छा होता है, बुरा होता है, उसके हिसाब से ही हमको रिजल्ट दिखते हैं। टेक्नोलॉजी को, अगर कैमरा आपके हाथ में है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे लोग ऑकवर्ड समझे या फिर सिविक सेंस को वायलेंट करने वाली चीज़ें हम लोग करते हैं, तो आपको भी मुश्किलें आएंगी और दूसरे लोगों को भी मुश्किलें आएंगी। क्योंकि स्मार्टफोन जितना सिक्योर है आपके लिए और बेहतर है, एक दुनिया है, वही दुनिया आपको एक्सप्लोर करके सामने रखने के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो मेरा मानना ये है, ये जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये आपका कैलकुलेटर है, ये आपका टेलीविज़न है, ये आपका साथी है, तो मेरा मानना ये है कि ये आपका डिजिटल दोस्त बन गया है। सो डिजिटल दोस्त आपके सामने जब होता है ना, साथ में होता है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। और जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग या फिर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग या फिर फिटनेस के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। पर हम लोग आजकल एंटरटेनमेंट और अपने बहुत सारे फनी थिंग्स के लिए इसको टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, आप इसको बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल करने का अपना जुगाड़ क्रिएट कीजिएगा, एक टाइम फ्रेम क्रिएट कीजिएगा। बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ओके, जो भी ऐप्स आपको एंटरटेनमेंट की तरफ ढकेलते हैं ना, उसके ही एंटी ऐप्स जो भी होते हैं, आपको बचा के, आपके टाइम को बचा कर आपको वापस लेके आते हैं। तो जो भी है, आप 2 घंटे या फिर 3 घंटे जितना भी आप इस्तेमाल करना चाहो उतना ही उसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप ये चीज़ों अपने दिमाग से नहीं रखते हैं, ये सोच के आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये एक तरह का सैलाब है जिसमें आप बहते चले जाओगे। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी इज़ रियली वंडरफुल। इन फ्यूचर डेफिनेटली एक बेल्ट में भी एक स्मार्टफोन आ जाएगा, या फिर आपके आई के जो लेयर्स है उसमें भी आ जाएगा, होलोग्राम की जैसे टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। नो वंडर, ऐसा होना ही चाहिए और होगा भी, ओके। पर आपकी असली ज़िंदगी क्या है और आपका कीमती वक्त आप कहाँ पर लगा रहे हो? क्योंकि बहुत सारा वक्त हमारा बच गया है स्मार्टफोन की वजह से। हम लोग अलग अलग चीज़ें, 10 से 20 चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करा करते थे, आज वो एक ही चीज़ बन गया है। आपका बहुत सारा वक्त बच गया है। ये वक्त सोशल डायलेमा के प्लेटफॉर्म के लोग आपसे खींचने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप लोग इसको सही ढंग से इस्तेमाल कीजिएगा, सोशल डायलेमा में मत फंसिएगा, और आपके वक्त का एक टाइम फ्रेम बनाकर उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल कीजिएगा।
बाद में आप हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे और इसको और बेहतरीन से बेहतरीन कैसे करेंगे उसके बारे में भी सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। आई नो ये मेरा पहला वीडियो है, मैं 10 मिनट्स का ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटी-सी कोशिश है, पर कोशिश करते हुए हमको हारना नहीं चाहिए। आई नो बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने किए हैं इसमें, मैं मानता हूँ और जानता हूँ, पर रुकना नहीं है। नॉलेज तो हमेशा सबको देना ही है। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से मैंने गोल्स एंड ड्रीम्स नाम की कम्युनिटी को क्रिएट कर कर एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर कर उसमें ये सारे वीडियोस मैं रख रहा हूँ। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अगली बार ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस मैं बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों, आप यहाँ तक मुझे सुनते आए हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैं लेके आऊँगा, वादा रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुल।